हेलो। और बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी भंडारा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भाभी सबके लिए जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए पुलाव बना रही हैं। और कल पता है हमारा ना बहुत सारा दूध फट गया था, तो कल उसका बनाया था पनीर। ये रहा पनीर, ये देखो दूध का पनीर बनाया था। कल इतना सारा काम हो रखा था और भाभी ना वैसे भी पूजा वगैरह में लगी रहती हैं। मौसी भी कल भूल गई, तो इस वजह से बहुत सारा दूध फट गया। तो रात को हमने उसका बना लिया था पनीर। अब ये पनीर पड़ेगा पुलाव में। आलू कट चुके हैं और टमाटर काट रही हैं, तो अभी देखते हैं कैसा पुलाव बनाती हैं। आजकल मज़े आ रखे हैं, हमारे भाभीयों का हाथ का मज़ेदार खाना खाने को मिल रहा है। आप लोग भी खा लो। अभी जाएंगे ना वहाँ पे भंडारा खाने, तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, ठीक है ना। और आप लोगों को यहाँ के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरी भाभियाँ, मौसी, भाई, बहनें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो, कैसे हो? कौन कौन है? बहन है। अच्छा, ये बहन है। ये सारे हमारी भाभी के फैमिली के हैंगे। और वो बुआ जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये बुआ जी की बेटी है। नहीं, बेटी नहीं आई, बेटा आया है, ये हमारी बहन है। सबको हाय, सबको हेलो। मैं जानती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। हेलो गाइस, ये सारी फैमिली, मैं भी इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। तो भाभी बोल रही थी कि दीदी सबसे मिलवा दो। तो ये कौन है? ये चाचा की लड़की है ना, ये चाचा की लड़की है। सब ये भी चाचा की लड़की है, ये भी चाचा की लड़की है, ये भी। मैं भी फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं यहाँ पे आई हूँ इतने टाइम बाद, तो आप लोगों को सबसे मिलवाऊँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ सबसे। और बुआ जी नमस्ते। और ये हमारी दीदी जी है, वो बड़ी वाली भाभी है, ये छोटी वाली भाभी है। बाकी तो सबसे मिलवा दिया है। और बाकी जो बाहर बैठे हुए हैं वो सारे भाई बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं। बाकी और लोगों से भी मैं आपको धीरे धीरे मिलाती रहूँगी, क्योंकि मैं भी लोगों से अभी पहली बार ही मिल रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि जो हमारी मौसी की बहुएँ, हमारी भाभी जी हैं, तो उनकी मायके की फैमिली से उनकी ये सिस्टर्स आई हुई थी, चाचा ताऊ की लड़कियां वगैरह थी, तो उनसे हम लोगों को मिलवा रही थी। और जो हमारी मौसी की बहुएँ, हमारी भाभी हैं, उनका नेचर सच में बहुत अच्छा है। दोनों रियल सिस्टर्स हैं और यहाँ पे दोनों रियल भाई हैं। तो दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों के लिए हुई है। तो उसके बाद उन लोगों से मिलवा दिया था, तो वो लोग भी खाना पीना खाने लग गए थे और हम लोग भी यहाँ पे इस कमरे में इकट्ठे बैठ के खाना पीना खाने लग गए थे। और ये तो मौसी की बड़ी वाली लड़की बैठी है, और जो मेरे बगल में बैठी है ना, ये मेरी मौसी की, जो मेरी बीच वाली मौसी है उनकी बेटी है। तो वो ये यहाँ की बहू हैगी, मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। ये मुझे काफ़ी टाइम से बुला रही थी अपने घर पे, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मौसी के घर पे बहुत ज़्यादा काम हो रखा था ना। तो जब आप लोगों को पता ही है घर पे काम होता है तो हम कहीं नहीं जा पाते, तो ये मेरे से मिलने के लिए आ गई थी। तो हम पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। और ये है छोटी वाली, इनका नाम भावना है। तो ये हम सब लोगों को खाना वगैरह दे के जानी थी, मौसी, बच्चे, दीदी। और वो भी खाने लग गई थी, जो हमारी दूसरी वाली मौसी की बेटी आई हुई थी, वो भी यहीं पे हम लोगों के साथ बैठ के खाने लग गई थी। और प्रिया के हस्बैंड, पता है बहुत मज़ा आ रहा था, इतने टाइम बाद अपनी फैमिली के लोगों से मिलो। और आप लोगों को पता ही है कि मौसी से और मौसी के बच्चों से जो ना एक अलग ही अटैचमेंट होता है। और हमारी जो ये छोटी वाली मौसी है, ये तो इतनी अच्छी है। मेरी वैसे ना दोनों मौसी अच्छी हैंगी। जो छोटी वाली मौसी हैं, मम्मी के जाने के बाद पापा ने इनको कभी भी अगर घर बुलाया ना हमारी शादी वगैरह में, तो इन्होंने कभी भी मना नहीं किया। हमेशा हम लोगों का साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, घर में काम वगैरह करवाने के लिए हमेशा आई है। कहते हैं ना, कभी भी इंसान अगर पैसे से मदद ना कर पाए, वो हाथ पैरों से मदद कर देना, तो वो बहुत बड़ी मदद होती है। और उस टाइम पे हमारी जो मौसी हैं, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो मेरे जो पापा थे ना, मेरे पापा की तो ये मेरी जो मौसी बैठी हुई है प्रिय साली थी। तो पता है अब पापा चलेंगे, लेकिन मौसी हमारी हमेशा ही बोलती हैं कि बेटा, मेरी ज़िंदगी का भी कुछ पता नहीं है कि मैं कब तक हूँ, तो अपने भाई बहनों से, भाभीयों से मिला जुला करो और उनसे मिलते जुलते रहा करो, आया जाया करो। तो पता है वो भी हमारे पापा की तरह ही हमें सीख देती हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं ना, अच्छा, वो अच्छा ही सिखाते हैं। और यहाँ पे ना हम सब लोग बैठे हुए थे, इतनी गप्पे मार रहे थे यहाँ पे। फिर जो भाभी की सिस्टर्स आई हुई थी, वो भी इसी कमरे में आ गई थी। सारा पूरा कमरा ऐसे भरा हुआ था, इतना मज़ा आ रहा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने बहुत इंजॉय किया, इतने टाइम बाद इतने सारे लोगों से मिल के इतना इंजॉय। चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए। चलो 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 चलो।
चलो हम आए गए सो फ्रेंड्स, पता है यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे कूलर चल रहा था और बाहर जो बॉयज़ बैठे हुए हैं ना, भाभी के भाई बैठे हुए हैं, चाचा ताऊ के लड़के, तो उन लोगों ने ना मौसी को अपनी बातों में फंसा लिया और उनसे बोला कि इन सब लड़कियों को बाहर निकाल दो, हम लोग अंदर कमरे में आराम करेंगे और लेटेंगे थोड़ी बहुत देर। तो मौसी भी उनकी बातों में आ गई और मौसी आती हैं कमरे में और हम लोगों को बहाने से ना उठा के बाहर भेज देती हैं। जैसे ही हम लोग कमरे से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो सारे बॉयज़ जितने भी भाभी के भाई वगैरह थे वो सारे कमरे में आ जाते हैं और इतना हंसते हैं। तो मौसी से बोलते हैं कि आंटी जी थैंक यू, आपने इन सब लोगों को बाहर निकाल दिया। इतनी देर से ये लोग ठंडक में बैठे हुए थे और हम लोग गर्मी में बैठे हुए थे। फिर हमें मतलब इतनी हंसी आई, इतना मजाक हुआ, वो सब चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं कर पाई। एक दूसरे की टांग इतनी खींची, अच्छा लगा था बहुत, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ठिठोली। ये राकेश भैया को जानते हो? ये उनकी बहन है, इनके घर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जाने लगे थे। जो हमारी बीच वाली मौसी की बेटी हैगी जो साड़ी पहन रखी है, येलो कलर की शॉल सी डाल रखी है, तो ये यहाँ की बहू हैगी। मेरी जो बीच वाली मौसी की बेटी की शादी ना हमारी जो छोटी वाली मौसी है ना उन्होंने यहाँ पे करवाई थी। तो यहाँ पे ये अपने घर लेके जा रही है हमें। बहुत जिस दिन से हम आए हैं ना उसी दिन से हमें अपने घर बुला रही है। लगता है ना कि जब हम लोग पहले मिल चुके हैं फिर लगता है कि कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, तो उसको भी ना बेचैनी सी हो रही थी। तो वैसे ना वो मौसी के घर हम लोगों से मिलने के लिए आ गई थी, लेकिन उसके बाद है ना उसका मन नहीं माना तो वो हमें अपने घर ले आई। और अभी इनका घर है ना जो थोड़ा सा नया बनाया है, पहले ये जॉइंट फैमिली में रहती थी। इनके जो देवर जेठ हैं वो 5-6 जने थे, तो अब इनका घर अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पे अभी ये न्यू घर बना है और जाते के साथ ही ना कितनी तैयारी करने लगी। पता है गांव के लोग है ना बहुत अच्छे होते हैं, उनमें ना बिल्कुल भी ना तो घमंड होता है, बहुत ही अपनापन होता है। तो मैं इसके अंदर कमरे में आ गई थी, इसका कमरा देख रही थी। और ये है मेरे जीजा जी का घर। मेरी बड़ी मौसी है, एक तो बड़ी मौसी मैंने आप लोगों को दिखाई थी और एक बड़ी मौसी है, तो ये उनकी बेटी का है। तू बात कर रही होती इधर कोई भी पूछा को है। और अभी मैं आई हुई हूँ अपनी जीजा जी के और दीदी के घर। तो हाँ, तो ये है मेरे जीजा जी। पता है आप लोगों को, मैंने इनकी शादी में जूते चुराए थे, तब मेरी शादी नहीं थी, है ना जीजा जी? और ये है मेरी मौसी की लड़की, खड़ी हो। ये है मेरी मौसी की लड़की, ये मेरी सबसे बड़ी मौसी की लड़की। वो कह रही है को है, वो कह रही है को है। मैं सबसे बड़ी मौसी की लड़की है, जो सबसे बड़ी है उनकी लड़की ये है, और जो उनसे छोटी है ना मौसी उनकी लड़की ये है। और ये है जीजा जी, इनकी शादी में मैंने जूते चुराए थे, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। और उसके बाद मौसी कौन है? उसके बाद मम्मी, उसके बाद मेरी मम्मी नहीं, उसके बाद मामा वगैरह भी आएंगे। मामा के बाद मम्मी थी, फिर उन है ना हमारी मम्मी 4 बहनें थी। हाँ मतलब हमारी जो मम्मी थी ना वो 4 बहनें थी, तो हमारी मम्मी तीसरे नंबर की थी, है ना? मम्मी हमारी तीसरे नंबर की थी और चौथे नंबर की है ये हमारी प्यारी मौसी। और जो इसकी मम्मी है ना वो भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती थी मेरे को, बहुत प्यार। मैं कभी सोती होती थी ना, मुझे सोते से उठाती भी नहीं थी वो। क्या बना रही है तू? अच्छा
सो फ्रेंड्स, आप लोग खुद देख ही रहे हैं कि जैसे ही हम लोग घर आए ना, वैसे ही उसने हमें पानी वगैरह दिया, ठंडा मंगाया, फटाफट से नाश्ता भी लगा दिया। और पता है मतलब ऐसा लग रहा था उसे कि मैं मतलब हम सब लोगों को क्या खिला दूं, कह रही क्या बनाऊं मैं, जल्दी से मुझे बताओ। तो मैंने कहा अब हम खाएंगे क्या, खाना पीना हम खा के आए हैं और शाम को भंडारा है तो भंडारा खाएंगे। लगता है ना कि हमारे घर मेरी मौसी की बेटियाँ आई हैं तो हम उनको क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। और सच में नेचर वाइज ये भी बहुत अच्छी है। मैं इसके साथ जब इसकी शादी हुई थी ना, मैं इसकी शादी में गई थी और मतलब मेरी जो बड़ी मौसी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। ज़्यादा तो नहीं रही बट मैं जितना टाइम उनके साथ रही हूँ ना, कहते हैं ना मौसी भी ना माँ के बराबर होती है। तो हमारी जो दोनों मौसियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम लोगों को कभी उनके साथ ज़्यादा रहने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग भी इतनी दूर रहते थे और वो लोग गाँव में रहती थी। तो देखो फटाफट से नाश्ता लगा दिया, उसने कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया और मुझसे पूछ रही कि क्या बनाऊँ, पकौड़े बना दूँ, ये बना दूँ। मतलब उसे ये लग रहा था कि मैं क्या खिला दूँ, क्योंकि ये जो जीजा जी है ना, इनके नेचर भी बहुत अच्छा है। हमारे पापा ख़त्म हुए तब आए, मतलब हमेशा ये जीजा जी हमारे यहाँ पे आते रहते हैंगे। तो जब आप किसी के साथ जैसा बिहेव करेंगे ना, वैसा ही आप लोगों को भी मिलेगा। तो जिया जी भी बड़े खुश थे। हम इनके यहाँ गए थे, मुझसे तो बोल रहे थे कि एक दिन एक रात हमारे यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन रुक नहीं सकते थे ना क्योंकि हम मौसी के घर आए हुए थे। मौसी हमें आने ही नहीं दे रही थी वहाँ से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को यहाँ के व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता है यहाँ पे ना डब्बू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं डब्बू को अचानक से क्या हो गया, उसको बुखार वगैरह सा आ गया था, हल्का सा ना बुखार बुखार सा लग रहा था। तो बस अब इसको यहाँ से प्रिया तो चली गई थी, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत देर के लिए बैठी थी यहाँ पे, प्रिया चली गई थी डब्बू को दवाई दिलवाने के लिए। हम लोग यहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे थे और वो उन दीदी के पास बैठी हुई थी, यहाँ की बहू है ना, तो उन दीदी के पास बैठी हुई, वो दीदी वहाँ बैठ गई थी, वहाँ पे उनको ठंडा ठंडा लग रहा था। और ये है इनकी बेटी, पता है इसकी शादी होगी नवंबर दिसंबर में, तो शायद मैं इनके यहाँ पे दोबारा से जाऊँगी। तो इनकी बेटी की शादी पक्की हो गई है। तो मुझसे कह रही थी कि ज़रूर आना है, तेरे को शादी में ज़रूर आना है। मैंने कहा हाँ, अगर टाइम हुआ ना तो मैं ज़रूर शादी में आऊँगी। और सच में गाँव जाके बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है इसका पहले वाला घर, जहाँ यहाँ पे ना इनकी जो जॉइंट फैमिली है वो रहती थी। तो मैं आप लोगों को ये घर दिखा रही थी। जब इसकी शादी होके आई थी ना, तो ये इनका पहले वाला घर है, इसकी शादी यहीं पे होके आई थी। तो ये ना 5-6 देवर जेठ हैंगे। तो अब ये इसमें शायद 2 इनके जेठ जी रहते हैंगे और ये इधर हो गई है, और इनके 2 जो देवर हैं वो दूसरी जगह पे रहते हैं। तो इस तरीके से सारे लोग हैं ना, मतलब अब अलग अलग में हो गए हैं। बाकी इसमें ना बहुत सारे रूम बने हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये मुझे अपना पहले वाला घर दिखाने के लिए लाई थी क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और उसको मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आई थी। तो यहाँ जो इनकी चाची सास थी ना, वो कह रही थी कि बैठ जाओ नाश्ता वाश्ता कर लो। मैंने कहा नहीं, नाश्ता वगैरह तो करके आई हूँ। बाहर से जो इसका घर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छा था, इनका पहले वाला घर भी बहुत अच्छा था। तो मुझे सारी चीज़ें दिखा रही थी। लगता है ना कि अपने बहन भाइयों को पहली बार आए हैं तो दिखाएं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ना नेचर होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही थी तो कह रही थी कि रुक जा, आज रात यहीं पे सो जा। मैंने कहा नहीं, मौसी की आई हूँ, मौसी से पूछूंगी। और उसके बाद पता है हम लोग यहाँ पे आ गए थे भंडारा खाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ना बज रहे होंगे 5:30 या 6 बज रहे थे। तो आज यहाँ पे भंडारा पता है किस चीज़ का होने वाला है? आज यहाँ पे मालपुए, खीर, रायता और सब्जी का भंडारा होने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, ज़्यादा शूट नहीं कर पाया मैंने, क्योंकि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो ये देखिए, गाँव की दावत भी आप लोग खा लीजिए। और सच में जो भंडारे का प्रसाद था ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही स्वादिष्ट। और इस तरीके से पत्तल पे खाना किस किस को अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें भी ना ज़रूर होनी चाहिए। शहर में तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। और यहाँ पे ना शौर्य ने भी, इस भंडारे में भी शौर्य ने बहुत हेल्प करी थी। शौर्य ने इस भंडारे में भी खाना परसवाया था, सबको खाना खिलाया था। जो मौसी के बेटे थे ना, वो कह रहे थे कि दीदी शौर्य ने बहुत हेल्प करी है, शौर्य ने सबको खाना परसवाया, पानी दिया। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे भी इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत योगदान कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी लोग काम में लगे हुए थे। गांव के सारे लड़के खाना परसवा रहे थे। और हम लोगों के यहाँ पे लग रहा था तिलक लगा के, जो भी मान्य थी लड़कियाँ थी उन सबको तिलक दे के पैसे लगाए जा रहे थे। ये देखो, ये रे मौसी के बेटे। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि जितने भी मान्य भानज और जितनी गाँव की बहन बेटियाँ थी ना, सबको टीका लगा के पैसे दिए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं। तो सच में गांव की बात है ना, बहुत अलग होती है। मुझे तो गांव जाके बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मौसी का गांव तो सच में अच्छा हैगा। वो हमेशा मौसी हमसे बोलती थी। तो ये देखिए, ये है खाना, आप लोग भी खा लीजिए। कितना अच्छा और स्वादिष्ट प्रसाद हैगा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। खा तो नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, सब लोग यहाँ पे
और ये आ रहा है रायता। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करिए, ताकि आने वाले हर वीडियोज़ का आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं भी खाना खा रही थी, और प्रिया उसकी डब्बू की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ना, तो प्रिया उसको दवाई दिलवाने गई थी। मौसी के जो छोटे बेटे हैं प्रिया को लेके और डब्बू को लेके दवाई दिलवाने के लिए गए थे। तो मैं मौसी की बड़ी बेटी के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गई थी। छोटी और बड़ी दोनों बेटियां आई हुई थी, और मौसी भाभी वगैरह सब घर पे थी। मौसी कह रही थी जा जितने लोग खा के आ सकते हैं फटाफट से खाओ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।